भाइयों और बहनों, आज की भागदौड़ भारी जिंदगी में हम सबके पास समय तो है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। हम मोबाइल के लिए समय निकाल लेते हैं, दुनिया की बातों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया, जो हर सांस हर धड़कन को संभाले हुए है, उसके लिए सिर्फ 2 मिनट भी कभी कभी मुश्किल लगते हैं। आज प्रभु यीशु चैनल के माध्यम से आपसे एक विनम्र निवेदन है, केवल 2 मिनट परमेश्वर को दीजिए। इस प्रार्थना को ध्यान से सुनिए। अपने मन, चिंता, दुख और बोझ को प्रभु के यीशु के चरणों में रख दीजिए। हो सकता है आप थके हुए हैं, हो सकता है मन में डर, बीमारी, पारिवारिक परेशानी या भविष्य की चिंता हो, लेकिन याद रखिए, जहाँ प्रार्थना शुरू होती है, आज की यह प्रार्थना आपके मन को शांति देगी, आपके विश्वास को मजबूत करेगी और आपको यह एहसास कराएगी कि यीशु आज भी जीवित है और आपकी सुन रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को अंत तक सुनिए, मन को शांत कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, प्रभु यीशु मैं यहाँ हूँ, मुझसे बात कीजिए। आज हम एक पवित्र वचन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे और फिर एक छोटा लेकिन जीवन बदलने वाला संदेश सुनेंगे। निवेदन है कि इस समय अपने मन को शांत रखें, दिल को खोलें और पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, क्योंकि जब वचन बोला जाता है तो केवल आवाज़ नहीं निकलती, परमेश्वर स्वयं बात करता है। पहला आज का वचन, परंतु मैं यहोवा की ओर देखता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोहता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मीका 7:7 में लिखा है। यह वचन हमें विश्वास की गहराई सिखाता है। भविष्यवक्ता मीका यह वचन या उस समय बोल रहा है जब चारों ओर अधर्म, न्याय और निराशा फैली हुई थी। लोगों पर भरोसा टूट चुका है, परिस्थितियां विरोध में थी और कोई भी मानवीय सहारा दिखाई नहीं देता था। ऐसे समय में मीका कहता है, परंतु मैं यह शब्द बताता हूँ कि हालात चाहे जैसे भी हो, मैं अपना दृष्टिकोण नहीं बदलूंगा, मैं यहोवा की ओर देखता रहूँगा। और इस अर्थ मैं डर, समस्या या लोगों की ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर अपनी नज़र लगाए रखूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात जोहता रहूँगा। यह हमें धैर्य सिखाता है। हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जो परमेश्वर उद्धार करता है वह कभी देर नहीं करता। इंतजार भी विश्वास का हिस्सा है। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, यह वाक्य पूर्ण भरोसे की घोषणा है। कोई संदेश नहीं, कोई डर नहीं, बस यह विश्वास कि जब मैं पुकारूंगा तो मेरा परमेश्वर अवश्य सुनेगा। चलिए दिल खोलकर प्रार्थना करते हैं। हे हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम इस समय तेरे पवित्र चरणों में आते हैं, ना किसी दिखावे के साथ, ना किसी औपचारिकता के साथ, बल्कि एक सच्चे और टूटे हुए मन से। प्रभु तू हमारे दिलों को जानता है, तू उन बातों को भी जानता है जो हम किसी से कह नहीं पाते। आज हम अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी थकान तेरे सामने रख देते हैं। हे प्रभु यीशु, जहाँ हमारा विश्वास डगमगाने लगता है वहाँ तू हमें संभाल। जहाँ हमारी आशा कमज़ोर हो जाती है वहाँ तू नई आशा भर दे। जहाँ हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता वहाँ तू स्वयं हमारा मार्ग बन जा। पवित्र आत्मा, इस समय हर टूटे हुए मन को छू, हर दुखी हृदय को सांत्वना दे। हर उस व्यक्ति के पास जा जो अकेलापन, डर, बीमारी या भविष्य की चिंता से जूझ रहा है। प्रभु हम तेरी ओर देखते हैं, हम तेरी बात जोहते हैं, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। तू आज भी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, तू आज भी जीवनों को बदलता है। उनके घरों में अशांति है, वह अपनी शांति भेज। जिनके मन में अंधकार है वह अपने प्रकाश को चमका। जो थक गए हैं, जो हार मानने की सोच रहे हैं, उन्हें नई सामर्थ्य दे। हे प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू जैसा चाहे वैसा हमें गढ़, तू जहाँ चाहे वहाँ हमें ले चल, बस हमें अपनी उपस्थिति से दूर मत होने देना। हे प्रभु, इस समय जो हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं, तू उनके नाम को जानता है, तू उनकी परिस्थितियां जानता है और तू उनके आंसुओं की कीमत जानता है। प्रभु, जिन प्रार्थनाओं को शब्द नहीं मिले, जिन आहों को कोई सुन न रह सका, आज तू उन्हें सुन। जो चुपचाप सह रहे हैं, जो अंदर ही अंदर टूट रहे हैं,
उनके पास अपनी सामर्थ्य के साथ था। हे दयालु पिता, हम अपनी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तेरी इच्छा में ही हमारा भला छिपा हुआ है। जहाँ हम समझ नहीं पाते वहाँ तू हमें भरोसा करना सिखा। प्रभु यीशु, अपने लहू की सामर्थ से हर बंधन को तोड़, हर डर को दूर कर, हर नकारात्मक सोच को बदल और हर हृदय को अपने प्रेम से भर दे। पवित्र आत्मा इस स्थान को भर दे, इस घर को भर दे, हर मन को भर दे। तू वहाँ भी पहुँच जा जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन उत्तरों के लिए भी जो अभी आए नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास है कि तू कार्य कर रहा है, तू चुप नहीं है, तू दूर नहीं है। प्रभु, जब हमारी सामर्थ खत्म हो जाती है तब तेरी सामर्थ प्रकट होती है। जब हमारी समझ रुक जाती है तब तेरी बुद्धि मार्ग दिखाती है। इसलिए आज भी हम तेरी ओर देखते हैं। हे प्रभु, इस समय हम उन सभी को तेरे चरणों में सौंपते हैं जो शरीर की कमजोरी और बीमारी से जूझ रहे हैं, जो बुखार, खांसी, सीने की जकड़न और शारीरिक पीड़ा से परेशान है। उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। प्रभु यीशु, जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी सांसें भारी हो रही हैं, जिनकी रातें बेचैनी में कट रही हैं, आज तू उन्हें विश्राम दे। तेरे स्पर्श से हर कमजोरी दूर हो और थकान मिट जाए। तेरी चंगाई देने वाले परमेश्वर, तू वही जो कल भी चंगा करता था और आज भी करता है। इस समय हर रोग, हर परेशानी तेरे नाम के सामने झुक जाए। पवित्र आत्मा, हर उस व्यक्ति के पास आ जा जहाँ डॉक्टर की रिपोर्टों ने से घबराया हुआ है, जो दवाइयों के बावजूद भी आशा खोता जा रहा है, और उनके मन में नया विश्वास भर दे। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा विश्वास, भरोसा दवाइयों से बढ़कर तेरी सामर्थ्य में है। तू हमारे शरीर का ही नहीं, हमारी आत्मा और मन का भी चिकित्सक है। हे प्रभु, आज हमने जो भी तेरे चरणों में रखा है उसे हम वापस नहीं उठाते, बल्कि पूरे भरोसे के साथ तेरे हाथों में छोड़ देते हैं। हम मानते हैं कि तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू देखने वाला परमेश्वर है, तू सही समय पर सब कुछ भला करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, अब जब हम इस प्रार्थना से उठते हैं तो हमें खाली नहीं बल्कि शांति से भरा हुआ उठने दे, डर से नहीं विश्वास से भरा हुआ उठने दे। हमारे साथ हर कदम पर बनी रहे। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए और तेरी आशा के लिए जो तू हमें हर दिन देता है। हम यह सारी प्रार्थना तेरे ही पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते और स्वीकार करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।